गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रीति, योर हिंदी टीचर। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पार्ट 4 पत्ते ही पत्ते कहानी के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। सबसे पहला आपका प्रश्न है, घर कैसे जाओगी। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा है कि आप घर कैसे जाओगी। जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो आप घर कैसे जाती हैं, रिक्शा से, साइकिल से या बस से। तो आप बच्चों जिससे जाते हो उसको यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बस से जाती हूँ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर हाँ टिक या नहीं क्रॉस का निशान लगाओ। ठीक है, इस प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि आपने सवारी की है इनमें से किस पे बैठ के। जैसे कि पहला आपका है रिक्शा। ठीक है, तो रिक्शा पे आपने सवारी की है तो इसमें सही का साइन लगाइएगा। ठीक है, और मैंने सवारी नहीं की है, मैंने सवारी अगर रिक्शा पे की है तो हाँ, अगर नहीं की है तो क्रॉस। ठीक है, अगला है बस। बस पे आप सवारी की है तो हाँ। रेलगाड़ी पे आप रेलगाड़ी पे कभी बैठे हो बच्चों। अगर बैठे हो तो हाँ का टिक लगाना, अगर नहीं बैठे हो तो इसमें ना का टिक लगाना। ठीक है, आपका अगला है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पे कभी सवारी की है तो नहीं, इसमें लगाना कट नहीं। साइकिल, साइकिल पे कभी सवारी की है तो हाँ, साइकिल तो सभी बच्चे चलाते हैं ना, सब बच्चे साइकिल का उपयोग करते हैं। आपका अगला है ऊँट। बच्चों ऊँट पे कभी सवारी की है, अगर की हो तो इसमें आप सही का चिन्ह लगाइए, अगर नहीं की हो तो इसमें कट लगाइए। स्कूटर, स्कूटर पे कभी बैठे हो तो हाँ वाले में, नहीं बैठे वाले तो ना वाले में। भैंस, भैंस पे तो कोई सवारी नहीं करता है तो कट। ठीक है, आपको भी इसी तरह इसका आंसर देना है। रिक्शा पे अगर की हो तो हाँ, बस पे तो हाँ, रेलगाड़ी पे तो हाँ, बैलगाड़ी पे तो नहीं, साइकिल पे हाँ, ऊँट पे हाँ, स्कूटर पे हाँ और भैंस पे नहीं। और आप भी अगर बस पे नहीं की हो, रिक्शा पे नहीं किए हो तो आप इनमें नहीं का निशान लगा सकते हो। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, तुम कैसे जाते हो। देखिए, इस प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे घर, जैसे कि अगर दादी के घर जाना हो तो कैसे जाते हो, सिनेमा देखने जाना हो तो कैसे जाते हो, और अगर स्कूल जाना हो तो कैसे जाते हो, हाट बाज़ार जाना हो तो कैसे जाते हो। तो आपको यहाँ ये बताना है। जैसे कि अगर आपको दादी के घर जाना हो तो मान लीजिए कि अगर आपके दादी का घर पास में हो तो आप रिक्शा या ऑटो से चले जाओगे, लेकिन अगर दूर हो तो कैसे जाओगे, तो रेलगाड़ी से या बस से भी जा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ रेलगाड़ी भरा। आपका अगला है नंबर 2, सिनेमा देखने। अगर आप सिनेमा देखने जाते हो तो किसकी सवारी करते हो, तो रिक्शा की। ठीक है, आपका अगला है स्कूल। बच्चों आप स्कूल कैसे जाते हो। अगर आप बस से जाते हो तो यहाँ बस लिखना, अगर साइकिल से जाते हो तो साइकिल लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्कूल बस से जाता हूँ लगा दिया। आपका अगला है हाट बाज़ार। अगर आपको मार्केट जाना हो तो आप कैसे जाते हो, तो रिक्शा से। ठीक है, कैसे जाते हो, तो रिक्शा से। आपका
अगला प्रश्न है बताओ, ठीक है। देखिए ये जो जितना चित्र दिया गया है और उसके नाम दिए गए हैं, ये क्या है, सब सवारी हैं। और आपसे पूछा है कि इस किन किन सवारी में टिकट लगेगा, किन में पैसा लगेगा और कौन फ्री यानी कि मुफ्त में मिलेगा। जैसे कि अगर आप रेलगाड़ी की सवारी करते हो तो आपका पैसा लगता है कि टिकट लगता है, बताइए। जब आप रेलगाड़ी की सवारी करते हो तो पैसा लगता है कि टिकट लगता है, क्या फ्री में चले जाते हो? तो टिकट लगता है। आप काउंटर के पास पैसा देकर टिकट बनवाते हो, ठीक है, कटवाते हो, तो टिकट लगेगा। क्या लगेगा? टिकट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है भैंस। तो भैंस की सवारी, इसमें ना टिकट लगता है ना पैसा लगता है, ये फ्री में होता है। कैसे होता है? फ्री में। आपका अगला है रिक्शा। रिक्शा पे जब आप बैठते हो, उसकी सवारी करते हो, तो आपका पैसा लगता है कि टिकट लगता है कि मुफ्त? तो रिक्शा में पैसा लगता है, ठीक है। साइकिल। साइकिल तो बच्चों सबका अपना साइकिल होता है। साइकिल में ना तो किसी को टिकट देना पड़ता है और ना ही पैसा। साइकिल तो मुफ्त में चलाते हो। अगला आपका है ऊँट, ठीक है। तो ऊँट की सवारी कैसे करते हो? तो ऊँट की सवारी भी मुफ्त में करते हो। आपका अगला है बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी की सवारी, इसमें भी ना टिकट लगता है ना ही पैसा लगता है और ना ये बस मुफ्त में ले जाता है। आपका अगला है बस। बस में क्या लगता है बच्चों? तो बस में भी टिकट लगता है। गोदी। देखिए माँ की गोदी तो फ्री होती है। माँ की गोदी में ना कोई टिकट लगता है ना ही कोई पैसा लगता है। माँ की गोदी फ्री होती है यानी कि मुफ्त होती है। माँ की गोदी में आप जितने देर तक मन करे रह सकते हो, खेल सकते हो, ये तो मुफ्त में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए बच्चों कि इस प्रश्न में आपको यहाँ सवारी के नाम दिए गए हैं। यहाँ पूछा गया है कि किन किन में टिकट लगेगा और किन में पैसा लगेगा और कौन सवारी मुफ्त में चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, रेलगाड़ी में लगेगा पैसा, भैंस मुफ्त, रिक्शा में पैसा, रेलगाड़ी में टिकट लगेगा, ठीक है, साइकिल मुफ्त, ऊँट भी मुफ्त, बैलगाड़ी भी मुफ्त, बस में टिकट लगेगा और गोदी मुफ्त, ठीक है। अब आगे देखिए। देखिए आपको चित्र दिया गया यहाँ, बच्चों से बातचीत करें। यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए आपको इसमें बताना है कि अगर आप इस रास्ते से गुजरते हो, ठीक है, ये जो रास्ता से गुजरते हो, तो आपको इन जगहों पे क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहला फिगर है, यहाँ पे एक किसान, ठीक है, जा रहा है खेत जोतने। देखिए ये कुछ कपड़े अपने सिर पर रख के व्यक्ति ला रहा है। देखिए ये तार है, बिजली का तार। देखिए यहाँ पक्षी भी उड़ रही है। ये देखिए यहाँ ये गाय भी है। ये औरत देखिए यहाँ खड़ी है। देखिए दो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, एक कुत्ता उन्हें देख भी रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहाड़ का भी दृश्य आपको दिख रहा है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर है। यहाँ पे एक औरत पानी भर के ले जा रही है। देखिए एक बच्चा हैंडपंप चला रहा है। हैंडपंप क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में हैंडपंप से ज़्यादा पानी भरा जाता था। तो देखिए यहाँ पे जो लड़का है, हैंडपंप मतलब ये जो है इसका कॉल का ये है, इसको आप अपने हाथों से ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये पानी देता है। तो ये इसीलिए हैंडपंप है। देखिए यहाँ पे एक झोपड़ी भी है। देखिए यहाँ नदी भी बह रही है। ये देखिए यहाँ सुंदर सुंदर, ठीक है, सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ भी हैं। देखिए पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए कुछ लोग यहाँ
धान को बो रहे हैं। ये देखिए एक पुतला भी है। ये पुतला जानते हैं खेतों में क्यों लगाया जाता है? ये पुतला खेतों में इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कोई चिड़िया कौवा आए तो उसे लगे कि ये आदमी है, और ये आदमी को कौवा जो चिड़िया होती हैं वो आदमी समझकर फसल को बर्बाद ना करें, इसलिए इस पुतला को यहाँ लगाया जाता है खेतों में। ठीक है, देखिए तो आपने यहाँ क्या क्या देखा इस रास्ते से अगर आप गुजरते हो तो क्या क्या है? तो नदी है, पेड़ है, झोपड़ी है, हैंडपंप है, एक औरत पानी भर के ले जा रही है, ये पुतला है, कुछ जो है लोग यहाँ पे धान को बो रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक कुत्ता देख रहा है, यहाँ गाय भी है, एक व्यक्ति यह सामान अपने सिर पर रख कर लेके जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति खेत में जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे फिर ये तार है, ये पहाड़ का दृश्य है, ये चिड़िया भी है यहाँ पे। तो आपने इस चित्र में बहुत कुछ देखा। ठीक है, इस रास्ते से गुजरने पर बहुत ही यहाँ रास्ते में देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नीचे क्या है ऊपर क्या है? गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। देखिए जैसे कि मूली जो होता है वो ज़मीन के भीतर उगता है, क्योंकि जो मूली होता है वो ज़मीन के जो ज़मीन होता है उसके नीचे मूली होती है, जबकि गन्ना ज़मीन के ऊपर होता है। तो आपको ऐसे ही एक दो और चित्र यहाँ बनाने हैं जो ज़मीन के नीचे हो और यहाँ जो ज़मीन के ऊपर हो। ठीक है, तो जैसे कि ज़मीन के नीचे गाजर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ गाजर का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे होता है। गन्ना यानी कि गन्ना में आप बैगन बना सकते हैं। बैगन जो होता है ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक है, मकई होता है, मकई भी ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर बनाएंगे अपने बुक में। आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, बूझो मेरा रंग। ठीक है, बूझो मेरा रंग। बैगन किस रंग का? आपको बताना है कि बैगन जो है किस रंग का होता है। ठीक है, तो बैगन किस रंग का होता है आपको बताना है। इसी तरह आपको यहाँ पे कलर देखिए, आपका जैसे लाल, तो आपका इतने सारे ये दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि लाल कौन कौन सी है इसमें चीज़ और हरा कौन सी है। तो आपको कलर जैसे कि लाल में आपका क्या हो जाएगा? टमाटर। ठीक है, देखिए टमाटर लाल होता है। गाजर, ठीक है, गाजर लाल में आ गया। आपका हरा में हो जाएगा देखिए बोरा, पालक, और आपका हरा में और क्या हो सकता है? धनिया। देखिए ये तीनों हरे रंग के हैं, तो आपका धनिया, बोरा और पालक ये आपका हरा रंग में भरा जाएगा। आपका अगला है बैगनी। बैगनी में कौन कौन से आएंगे सामान? तो प्याज, प्याज जो होता है बैगनी रंग का होता है, और बैगन, बैगन भी बैगनी रंग का होता है। तो आप बैगनी के नीचे यहाँ प्याज, ठीक है, और बैगन लिखेंगे। अब आपका अगला है पीला। पीला कौन कौन सा इसमें? तो मकई। ठीक है, मकई जो होता है पीला होता है। मूंगफली, मूंगफली भी पीला होता है। और आलू, आलू कैसे होता है बच्चों? तो आलू भी पीला होता है। तो आपको पीला में मकई, मूंगफली और आलू को भरना है। ठीक है, आपको इनमें इसको भरना है। देखिए अब आपका यहाँ पे जैसे कि नीला में भरना है, काला में भरना, तो नीला और काला का कोई भी सामान आपको यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ। नीला जैसे कि आकाश,
आसमान जो होता है नीला होता है। काला, काला जो होता है काजल काला होता है, और काली मिर्च भी आती है। ठीक है, आगे देखिए, ये है हॉट का खेल, है ना, हॉट का खेल। ठीक है, देखिए, बच्चों से बातचीत करें, पासा बच्चों से बनवाएं, माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें, उस पर रंगीन कागज चिपकाकर 6 तक गिनती लिखो। पासा तैयार है। इस खेल से बच्चों को देवनागरी के अंकों से परिचित कराया जा सकता है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ हिंदी में आपने तो ऐसे इंग्लिश में पढ़ा है 1 2 3, लेकिन हिंदी में कैसे गिनती लिखी जाती है आपको यहाँ खेलने से पता चल जाएगा। देखिए, हिंदी में गिनती 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, है ना, ये हिंदी में लिखी जाती है। 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं। तो इसमें आपको पासा को उछालना है और आपका जो भी अंक आएगा आपको वैसे ही खेलना है। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है। अगर आपके पासा में 2 आएगा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, अगर 3 आएगा तो आप खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाली है। देखिए, अगर आपका देखिए आपको बता रही हूँ मैं, अगर आपका 20 आ जाता है तो हुर्रे जीत गया आप। अगर गेम तक, देखिए, शुरू यहाँ से होगा। ठीक है, स्वागत करना है, पासा आपको उछालना है और धीरे धीरे आपको खेलते हुए जाना है। ठीक है, तो ये आपका एक गेम है जिससे आप देवनागरी के बारे में भी जान गए और आप गेम भी खेल लेंगे। इसका उत्तर मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए बच्चों, इसका उत्तर मैंने यहाँ आपको लिखकर बता दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने बस भरा है सबका आंसर। यहाँ देखिए, जिसमें सवारी की है उसमें टिक का निशान लगाना है, और नहीं की है तो क्रॉस का निशान लगाना है। आगे देखिए, दादी के घर कैसे जाइएगा, तो रेलगाड़ी से, सिनेमा देखने रिक्शा से, स्कूल बस से, और ये हॉट बाज़ार रिक्शा से। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न था, बताओ ये सब आपकी सवारी हैं और टिकट लगेगा कि पैसा लगेगा कि मुफ्त में जाओगे, सब में आपको निशान, टिक का निशान लगाना है। आपका अगला था कि आपको ज़मीन के नीचे क्या उगता है, तो जैसे गाजर, प्याज, ठीक है, बैगन ज़मीन के ऊपर उगता है, मकई ज़मीन के ऊपर उगता है। ठीक है, आगे आपका है बूझो मेरा रंग। ठीक है, आपको बताना था कि लाल में कौन कौन से ये सब्जी आएंगे, हरा में क्या आएगा, बैगनी रंग का कौन सा सब्जी है, पीला में कौन कौन सी चीज़ आएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ भरकर बता दिया है। लाल में है टमाटर, गाजर, हरा में आपका बोरा, पालक, धनिया, बैगनी में प्याज, बैगन, और पीला में मकई, मूंगफली और आलू आएंगे। ठीक है, नीला और काला में कुछ भी नहीं भरना है। ये आपका उत्तर हो गया। बच्चों, आपका होमवर्क है, आप सभी इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखो और समझो। ठीक है, आप इन प्रश्न उत्तरों को कॉपी में लिखो और समझो और उसे याद भी करो। ठीक है, आपका होमवर्क हो गया।